ये स्टूडेंट देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। ठीक है, तो पहली कंडीशन 2 का फर्स्ट पार्ट हम बात करेंगे। इसमें कहा गया 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। जब इक्वल रूट है तो पहले कंपेयर करेंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 2, राइट। b की वैल्यू कितनी होगी आपके पास यहाँ पर k, राइट। और c की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 3। अब उसने बोला इक्वल रूट, जब इक्वल रूट है तो हम बता d इक्वल टू 0 आना चाहिए। जब इक्वल रूट बोल दिया तो d इक्वल टू 0 लेंगे। तो d की वैल्यू कितनी आती है b² माइनस का 4ac इक्वल टू कितना है 0, क्योंकि उसने बोला यहाँ पे इक्वल रूट है, दैट्स वाई हमने ये लिखा है। तो b की वैल्यू कितनी है k² रखा आपने माइनस का 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल टू कितना है 0। तो ये है k² माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा कितना आएगा आपके पास 24 इक्वल टू कितना है 0। ठीक, इसको उठा करके आप इधर ले जाइए। जब इधर ले जाएंगे तो k² इक्वल टू आएगा 24, इसका रूट आप डाल दीजिए तो k की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब 24 के फैक्टर कर लीजिए, तो 24 के जब आप फैक्टर करेंगे तो वैल्यू आएगी प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, अगर सही तरीके से अगर आप देखो तो क्लियर हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 2 जा 4 और 4 6 जा कितना आ गया आपके पास 24। यहाँ से देखो ये 2 जो पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस 2√6। मैंने पहले बोला हर एक स्टेप मैंने आपको बताया है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट इसके बाद ये लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए ज़रा, इसमें क्या बोला गया है। इसमें सेकेंड पार्ट में उसने बोला गया है कि के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, तो के एक्स² आ जाएगा माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई तो 2kx आ जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। सबसे पहला आपके पास काम होता है कि वो जो इक्वेशन दे रखी है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस फॉर्म में ax² प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, क्लियर स्टूडेंट। तो a की वैल्यू कितनी आएगी जो x² का कोफिशिएंट है, यानी कि a इक्वल टू कितना है आपके पास आया k, और b इक्वल टू कितना आ गया आपके पास माइनस का 2k, और c कितना है आपके पास 6। फिर सेम कंडीशन उसने बोला है कि इसके जो रूट है वो क्या है इक्वल है, तो इक्वल रूट है तो d इक्वल टू कितना आएगा 0, तो यानी कि b² माइनस का 4ac इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0, क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए जो वैल्यू है वो रिप्लेस करिए, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2k, इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए आपके पास, राइट, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, भाई इसका स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 4k², राइट, माइनस का यहाँ कितना आएगा आपके पास 24, या अभी ऐसे लिखा रहने दीजिए, इंटू 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों पार्टों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको, आई थिंक नज़र आ रहा है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ से अगर मैं 4k कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा k, और 4k कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 6 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इफ़ वही फैक्टर का रूल, 4k इक्वल टू कितना 0, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 0/4, यानी कि k इक्वल टू कितना आया 0, राइट। एक तो ये वैल्यू आ गई। इफ़ अगर आप करते हैं k माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है 6, राइट। ये इट मीन्स हम कह सकते हैं k इक्वल टू 0, और या फिर हम कह सकते हैं k इक्वल टू 6। तो ये दोनों ही आंसर इसके सही माने जाएंगे, क्लियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ज़रा ध्यान से। आई होप सो यहीं पे आ जाएगा, लेकिन हम नए पेज का ही इस्तेमाल करेंगे, इट विल बी फाइन, तो ही ज़्यादा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, उसमें क्या बोला उसने, थर्ड में यहाँ पे बोला गया है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया दे रखा आपके पास 800 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, उसने क्या बोला है, उसने बोला इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव फिल्ड। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म ली, ठीक है, देख लेते हैं हम करके इसको। ए बी सी आपके वैसे ये रेक्टेंगल की फॉर्म लिया है उसने, ठीक है, ABCD, ठीक। अब उसने बोला है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसने बोला उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ अगर x मानी तो लेंथ कितनी होगी 2x हो जाएगी, राइट। उसने बोला हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट द ब्रेथ, ठीक है, बी x मीटर है तो मीटर में लिखिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिखिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बात कर रहा हूँ लेट द लेंथ,
तो लेंथ कितनी हो जाएगी, उसने बोला इसकी ब्रेथ का, ठीक है, इसकी ब्रेथ का कितना होगा, ट्वाइस होगा, इतना मीटर आ गया। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपके पास L इंटू बी, क्लियर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा उसने, देखो जरा क्या दे रखा है, L इंटू बी दे रखा है आपके पास 800, क्लियर। जो वैल्यू है वो रख देंगे, L की वैल्यू कितनी है आपके पास 2x है, और B की वैल्यू कितनी है आपके पास x है, इक्वल टू कितना आ गया 800 आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 800 आ गया। ठीक, तो उसने बोला इज इट पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो तो पहले हम इसको चेक करेंगे, राइट। तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 400 आ जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो ये आया 400, इसको उठा करके आप इधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0। फिर कंपेयर करिए वही सेम कंडीशन कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब कंपेयर करेंगे तो एक्स कोफिशिएंट नहीं है, तो इस वाले पार्ट को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इक्वल टू 0, आई होप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखना जरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1, और बी की वैल्यू कितनी होगी 0, और सी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास माइनस का 400। तो पहले हम डी चेक करेंगे, जब हमने डी चेक करा तो वो आया बी स्क्वायर माइनस का 4ac, रख के चेक कर लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की वैल्यू रखी है आपने 0, 0 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 400, राइट। तो 0 का स्क्वायर ये आपके पास आ गया, माइनस माइनस कितना आ गया आपके पास प्लस आ गया, और 4 4 16, यानी कि इतनी वैल्यू आ गई, यानी कि ये वैल्यू आ गई ये। तो ये जो डी आया है, तो डी जो है वो ग्रेटर है 0 से, तो वो कहेगा यहाँ पर, तो इट हैज़, ठीक है, 2 रूट्स, इट हैज़ 2 रूट्स, इसके 2 रूट होंगे। अब कौन कौन से रूट होंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इट हैज़, उसने बोला 0 से बड़ा है, तो 2 तो रूट होंगे, लेकिन कौन से होंगे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल रूट होंगे। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालते हैं यहाँ पे, सॉरी देखिए यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं हम यहाँ पे। तो फॉर्मूला लगाइए कि x इक्वल टू कितना था माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में कितना आ गया आपके पास 2a आ गया, फाइन। तो माइनस का b की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर, तो माइनस का 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आपके पास है वो है आपके पास 1600 अपॉन में नीचे आ गया 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1 होगी, फाइन स्टूडेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब 0 है तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस आपके पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, देखिए ज़रा, तो जब इसको हमने रूट से बाहर निकाला तो कितना आएगा आपके पास 400 आ जाएगा, अपॉन में है कितना आया 2, ठीक है। तो जब x की वैल्यू प्लस माइनस रखेंगे तो इसका मतलब माइनस वाली तो हम लेंगे नहीं, तो सीधे सीधे x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 400/2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 200, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास यहाँ पर, सॉरी 40 आएगा यहाँ पे, 40 आएगा, सॉरी 40 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कितना है आपके पास 20, यानी कि 20 मीटर आपके पास वैल्यू आ गई, राइट। अब ये 20 मीटर जो आई है, ध्यान रखना मैंने ये ऐसा क्यों किया, चाहते तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे, बट उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा था इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका नेचर निकालना पड़ेगा। अगर आप नेचर नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि आपसे पहले उसने पूछा कि इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए आपके पास केवल एकमात्र यही तरीका कि आप उसके नेचर चेक करिए। मान लिया डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। आई थिंक 2024 में ऐसा क्वेश्चन आया था बोर्ड में, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम थी, तो इसलिए उसको सबको मार्क्स मिले थे उस चीज़ के, वो मतलब इमेजिनरी रूट थे, तो जो को पॉसिबिलिटी थी नहीं, लेकिन उसके कुछ बच्चों ने किया, कुछ ने नहीं किया, ठीक है। चलिए x की वैल्यू 20 आ गई, तो इसका मतलब आपके पास क्या आया, ये x है, और x आपने माना कितना था यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ब्रेथ माना था, तो b इतना आ गया। तो जब मैं लेंथ की बात करूँगा तो लेंथ कितना है 2x है, यानी कि 2 इंटू 20, तो कितना है आपके पास 2 2 जा 4, 40 मीटर आपके पास वैल्यू आ गई, क्लियर। आई होप सो ये सही है, ठीक। तो ये लेंथ भी आ गई, आपकी ब्रेथ भी आ गई, तो इज़ इट पॉसिबल, येस पॉसिबल था, और पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रियल एंड अनइक्वल रूट। अगर यहाँ पर रियल और अनइक्वल रूट नहीं आते, मान लिया आपके पास इमेजिनरी रूट आता है, तो हम इसको आगे स्टेप करने की कोई नीड नहीं थी। ओके, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट पे करते हैं हम, देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए ज़रा ध्यान से, मैं पढ़ देता हूँ, आप बुक में देख लीजिएगा एक बार।
ठीक है। उसने बोला है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ठीक है, इफ़ डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो देखिए द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स 4 ईयर्स अगो। अब उसने बोला है क्या दो जो फ्रेंड हैं उनकी एज का दोनों का सम कितना है, 20 है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैंने बोला लेट किया, लेट फर्स्ट फ्रेंड, मान लीजिए जो फर्स्ट फ्रेंड था, फर्स्ट फ्रेंड्स एज, ठीक है, तो मैंने मान लिया एक्स ईयर्स है, ठीक। अब जब दोनों का सम आपके पास 20 दे रखा है, राइट, जब दोनों का सम आपके पास 20 दे रखा तो दूसरा सेकंड का कितना आएगा, सेकंड फ्रेंड्स एज कितनी होगी आपके पास 20 माइनस एक्स। भाई दोनों का सम 20 दे रखा है तो एक अगर एक्स लिया तो दूसरा तो 20 माइनस एक्स होगा, इतने ईयर्स आपके पास आ जाएगा। फाइन स्टूडेंट। अब देखिए जरा नेक्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की वो बात कर रहा है यहाँ पर। उसने क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज इतना 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की बात कर रहा है। तो 4 साल पहले की बात कर रहा है तो इसकी अगर एक्स प्रेजेंट में है तो 4 साल पहले तो एक्स माइनस 4 होगी, हाँ जी। अगर इसकी प्रेजेंट में 20 माइनस एक्स है तो 4x पहले तो 4 कम हो जाएगी, और दोनों का प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट जो है वो दे रखा आपके पास 48, कितना था 48 था। तो यहाँ पे बचा x माइनस का 4 इंटू में करेंगे 20 में से 4 के लेस किया तो 16 माइनस एक्स आ गया, इक्वल टू कितना आया 48 आ गया। अब x की मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, जब x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x आ जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 4 की इससे करेंगे तो माइनस का कितना आएगा आपके पास 64, और माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 4x, ठीक है। इसको उठा के दे लीजिएगा माइनस का 48 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, हाँ जी ठीक है, प्लस का 16 है और प्लस का 4 है तो कितना बचेगा प्लस का 20x हो गया। अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का तो 8 और 4 कितना हुआ, भाई माइनस का ही आएगा, माइनस का सिंबल लगा दिया, 8 और 4 कितना हुआ 12, 6 और 4 कितना हुआ 10, 10 और 1 कितना हो गया आपके पास 11, इक्वल टू कितना है 0। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेकर के 0 में पहुँचा दूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, या लिख लेते हैं माइनस, तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस कितना आ गया आपके पास माइनस 20x, माइनस माइनस प्लस 112 इक्वल टू कितना आया 0। तो यह है एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0, राइट। फिर वही सेम कंडीशन की इसको भी हम चेक करेंगे क्योंकि उसने बोला इज इट पॉसिबल, तो चेक कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट फैक्टर मत करने लग जाना क्योंकि उसने बोला है चेक करना, तो मतलब चेक करना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, बी की वैल्यू आ गई आपके पास -20 और सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 112। क्लियर। तो हमने जब डी निकाला तो डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आपके पास रूट निकालने का तरीका है, यानी कि उसके नेचर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक। तो बी की वैल्यू कितनी माइनस का 20, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 112, राइट। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर मतलब कितना है 2 2 4, 2 0 आ जाएगी एज इट इज़, माइनस 4 2 8, 4 1 4, राइट, 4 1 4, यहाँ पे इतना आया तो यानी कि माइनस का 4 यानी कि 48 आ गया। अब जब ये नेगेटिव आया तो डी जो है, ये डी की वैल्यू तो आई है, तो डी जो है वो 0 से छोटा आ गया, यानी कि 0 बड़ी आ गई। तो जब ये 0 बड़ी आ गई तो इक्वेशन, तो यहाँ लिखेंगे इट हैज़ नो रियल रूट्स, और जब नो रियल रूट्स हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो द गिवन इक्वेशन या सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, तो हम ये लिख सकते हैं इट हैज़ नो रियल रूट। तो हम ये कह सकते हैं जो गिवन सिचुएशन है, ठीक है, देन द गिवन सिचुएशन या जो इक्वेशन है, ठीक है, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और जो पॉसिबल नहीं है तो वी कैन फाइंड आउट। क्लियर स्टूडेंट, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 ही है, शायद 5 है, 1 to 5 ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, इसमें क्या बोला गया, उसने बोला है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर दे रखा है 80 मीटर एंड द एरिया दे रखा है आपके पास इतना, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखिए ध्यान से, मैंने रेक्टेंगुलर पार्क बना लिया, सपोज करो ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, ध्यान से समझ रहा है, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, ठीक। अगर मैंने लेंथ
x मान लिया और ब्रेथ को मैंने y मान लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर पार्क बी, कितना मान लूँ x। अब क्योंकि मीटर में दे रखा तो मीटर लिखिए और सेंटीमीटर में दिखा रखा तो सेंटीमीटर लिखिए, और कुछ नहीं लिखा है तो आप यूनिट लिखिए। इतना मीटर आ गया, तो ब्रेथ जो आएगा, ठीक है, ब्रेथ भी कितना मान लीजिए आपके पास y मान लीजिए। जब पैरामीटर की बात करेंगे तो पैरामीटर कितना आता है आपके पास 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, भाई पैरामीटर ये तो आता है, ठीक है। और उसने पैरामीटर दे रखा आपको, कितना दे रखा पैरामीटर, आई थिंक 80 दे रखा है, राइट। तो 2 को ऐसे रखा, लेंथ की वैल्यू होगी x, ब्रेथ की वैल्यू होगी y, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 80। इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए आप, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 40, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 40 आ गया। ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट होगी, राइट स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे एरिया की, किसकी बात करेंगे, एरिया, ठीक है। तो एरिया कितना आता है आपके पास l इंटू बी, तो एरिया कितना दे रखा है आपके पास 400 दे रखा है, l की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है y है, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 400। ये इक्वेशन होगी सेकंड। अगर मैं फर्स्ट से किसी एक की वैल्यू निकालूं उठा करके इसमें रिप्लेस कर दूं, या तो x की या y की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली तो वो आ गया आपके पास 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। जब सेकेंड में रखेंगे तो देखना जरा क्या आएगा, x ऐसे रखा, ठीक है। यहाँ 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 400, x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह है 40x, इसकी इससे करिए माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 400, ठीक है। इस सारे पार्ट को उठा करके आप उधर लीजिए, जब आप उठा करके उधर ले जाएंगे तो ये जो पॉजिटिव सिंबल है तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव आ जाएगा इधर जा करके, ठीक है। तो जब मैं इसको उठा के उधर ले गया तो प्लस हो गया, मैं लिखूंगा ऐसे ही लेकिन ले जा रहा हूँ उधर हूँ, ध्यान रखना। इसको उठा करके उधर ले गया तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। और ये कितना आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव है, इक्वल टू कितना है 0। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम हर बार इसी से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने आपसे स्पेशली बोला है इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी जब भी बोलेगा क्वेश्चन के अंदर तो आपको चेक करना पड़ेगा इस वाले ही रूट से, ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ रूट से। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 40 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 400 आ गई। क्लियर स्टूडेंट, ठीक। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ डी की, तो डी कितना आता है b² माइनस का 4ac, चेक कर लीजिए। b की वैल्यू माइनस का 40 स्क्वायर कर दिया, माइनस का 4 इंटू कितना आ गया आपके, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई, ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, 2 0 एज इट इज़ आ गई, और माइनस ऐसे रहेगा, 4 4 जा कितना है 16, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो जब d 0 आ गया है तो हम ये कह सकते हैं कि इट हैज़, तो यहाँ बोलेंगे इट हैज़ 2, ठीक है, 2 रूट्स होंगे। और 2 रूट्स होंगे कौन कौन से, भाई 2 डिग्री की इक्वेशन तो 2 रूट होंगे, कौन कौन से रूट होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इट हैज़, जब 0 के इक्वल है तो आपको भी बताया था, इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। क्लियर, इक्वल रूट्स होंगे, ठीक। अब देखते हैं जरा इक्वल रूट्स कैसे निकालना है। x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपॉन में 2a आ गया, राइट। b की वैल्यू कितनी है आपके पास स्टूडेंट माइनस, तो माइनस का 40 आ गया, माइनस प्लस ये आ गया आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0 आई थी, देखो ध्यान से d, ठीक है। और अपॉन में कितना है 2, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास स्टूडेंट, देखो a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो माइनस माइनस कितना हुआ आपके पास प्लस हो गया 40 आ गया, और प्लस माइनस आपके पास कितना है 0 और अपॉन में 2 आ गया, ठीक। तो जब आपके पास ये वैल्यू हुई तो देखिए जरा मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ठीक। तो x की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 40/2, राइट। 2 से इसको डिवाइड किया तो 20, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20 आ गई। जब x की वैल्यू 20 आई तो यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट या सेकेंड किसी से भी कर लीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ रखिए 20 प्लस का y इक्वल टू कितना है 40, राइट। तो y की वैल्यू आएगी आपके पास 40 माइनस का 20, इट मीन्स y की वैल्यू भी कितनी आएगी 20 आ गई, राइट। तो ये तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो उसने बोला था आपके पास क्वेश्चन में कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर दे रखा 80 मीटर एंड एरिया दे रखा आपके पास 400 मीटर, राइट। तो आपके पास जो ब्रेथ और ये लेंथ है दोनों
ही, यही आपके पास दोनों सेम आई है, तो यस यहाँ लिखेंगे, यस यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, इसका पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। चाहो तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल, राइट। तो देखिए जरा ध्यान से, इज यस इट इज़ पॉसिबल, सो हम यहाँ लिखेंगे। तो लेंथ कितनी आई है, लेंथ भी एक्स, और एक्स इक्वल टू कितना है 20 मीटर लेंथ आ गई। और ब्रेथ कितना आया, ब्रेथ भी वाई, और वाई इक्वल टू कितना है आपके पास 20, तो ये भी इतना ही आया, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपकी लेंथ होगी और ये आपकी ब्रेथ होगी। जब लेंथ ब्रेथ दोनों सेम आ गई तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो आपके पास पार्ट है वो क्या है, आपके पास एक स्क्वायर की फॉर्म में है। वो ये भी पूछ सकता है क्या इज़ इट पॉसिबल कि ये जो है वो आपके पास एक स्क्वायर है। तो जब आप फाइंड आउट करोगे ये सब चीज़ें और पता चलेगा कि दोनों बराबर है, लेंथ भी और ब्रेथ भी दोनों बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर होगा। बट अगर पूछे तो, बट उसने केवल आपसे ये पूछा है क्या ये रेक्टेंगल है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने कंडीशन यहाँ पे प्रूव कर दी है कि इट हैज़ 2 रूट्स होंगे। अब 2 रूट होंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन है, यस इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट, तो दोनों इक्वल ही रूट आए हैं, राइट। देखो दोनों की वैल्यू बराबर आई है, क्लियर, ओके। सो थैंक यू आप सबके लिए कि आपने थोड़ा टाइम दिया और इस क्वेश्चन को करके देखें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।